दोस्ती का रिश्ता सबसे अच्छा होता है गम दूर करने के लिए। आराम से मेरे शेर, मिनरल वाटर मत समझना। मतलब की बात करने से पहले अपने होश न खो बैठना। मैं होश खोने के लिए नहीं, होश में रहने के लिए पी रहा हूं मैं। देखो कैनान, ये जो यादें होती हैं ना, कागज की तरह होती हैं, और ये कागज जख्म नहीं होता, लेकिन जब फटता है तो तकलीफ बहुत होती है। दफना दो उन यादों को जो तुम्हें खोखला कर रही हैं और चलो मेरे साथ इस्तांबुल। मैं नहीं आ सकता, मैं इसे यहां खत्म नहीं कर सकता। मैंने यहीं पर रहने की कसम खाई थी अजीज भाई कि मैं अपने प्यार को और अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकता कभी भी। मुझसे नहीं होगा। हाँ, ये दोबारा ट्राई करके देखता हूं। जी बिल्कुल। इनमें से कौन सा बेहतर लग रहा है? जनाब दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। अमीर होने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा ना मैंने? लग रहा हूं ना अमीर ज्यादा। ब्रांडेड कपड़े खरीदने का भी अपना ही मजा है। आपको कौन सा पसंद है? चाहे तो दोनों ले सकते हैं। नहीं नहीं रुको, मैं पहले देख तो लूं कैसा लग रहा हूं। ज्यादा महंगा कौन सा है? जो आप पहने हुए हैं ये बहुत उम्दा कपड़ा है। तो ये वाला है, आला तरीन कपड़ा आला तरीन इंसान के लिए। जी बिल्कुल। मैं अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहा हूं, किसी को चाहिए तो बता देना। जी ठीक है। एक दफा ये शादी हो जाए बस, फिर हम इससे भी ज्यादा अच्छी और बेहतरीन गाड़ी ले लेंगे। पैसे कितने हुए? 1400। दावत में ज्यादा मेहमान तो नहीं बुलाए ना? हमने आपकी लिस्ट के मुताबिक मेहमानों को बुलाया है। क्या हाजल मैडम की फैमिली आएगी? उन्हें इनवाइट करें हम? वुराल साहब, अजीज साहब आए हैं। आने दो उन्हें। हजल की फैमिली आएगी शादी में किंजर। ख्याल रखना कि उनसे कोई भी किसी किस्म की बदतमीजी ना करे। ठीक है वुराल साहब। अजीज, मैं हैंडल कर लूंगा उसे। लगता है आपको खबर मिल गई। क्यों नहीं मिलेगी? इस घर का हिस्सा हूं, इनविटेशन की भी जरूरत नहीं है, और बड़ा करीबी रिश्ता है हमारा। तोहफा तो लाना जरूरी था ना। मैं तुमसे कई दफा पूछ चुका हूं, नाज क्या मर चुकी? तुमने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा कहां गई अगर जिंदा है? तुमने कहा पता नहीं। और तुम यहां दूसरी शादी कर रहे हो। अब खुश रहने की और बाल बच्चों की तैयारी करने का सोचा है तुमने? मुमकिन नहीं। जो बोया है वो तो तुम्हें काटना है। वुराल देमेरोलू, जितना मेरी बहन मुझसे दूर होगी उतना तुम अपनी मौत के करीब होगे। तोहफा कबूल करो मेरा। अब तुम हमेशा खुश होने से पहले मुझे याद रखना लाजमी, और अल्लाह तुम्हें खुश रखे, दुआ करो। शादी की बहुत बहुत मुबारक। क्या हो रहा है यहाँ? सब ठीक है जनान साहिबा, वुराल को शादी का तोहफा देने आया था बस। और हाँ, मैं मिलने के लिए आता रहूंगा इससे।
कैसे हो केनान? तुमने शायद निका के बारे में सुन लिया। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, किसका निकाह? तुम्हें नहीं पता? एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, वहां बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, क्या कहना चाहते हैं? देखो, तुम्हें यह वैसे ही पता चल जाता, लेकिन मुझसे सुनना ज्यादा बेहतर है। आज हजल की शादी है। आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारी शादी होने वाली थी, जो कि अब नहीं हो रही। बेटा, वो वुराल देमिरोलू से शादी कर रही है। खलील ने पूरे गांव के सामने ऐलान किया। आपने गलत सुना होगा भाई, ये नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करेगी। वो मुझे छोड़कर किसी और से निकाह नहीं कर सकती। मेरी हजल ऐसा नहीं कर सकती साले भाई, नहीं कर सकती। हजल, खुद को संभालो। दुखी हो ना? जानती हूं ये बहुत मुश्किल है। याद रखो, ये जोड़ा तुम्हारे लिए बोझ है हसल, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी किनान के लिए। भूलना मत। अम्मी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझे शादी में किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ नहीं आई। रिलैक्स, मैं यही बात करने आई हूं। फिक्र ना करो, मैं कोई मसला नहीं खड़ा करूंगी। मैं बस तुम्हारी खुशी में खुश हूं। शुक्रिया अम्मी, आप कितनी अच्छी हैं। मेरी सिर्फ एक शर्त है, हम लोग तुम्हारी शादी के बाद यहां से इस्तांबुल चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। हमने वहां का बिजनेस छोड़ रखा है और उस अजीज का भी कोई हल ढूंढना होगा। वो सर पर सवार हो रहा है। पहले इस शादी को संभाल लेते हैं अम्मी, बाद में इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बस मुझ पे भरोसा रखें, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे नाज ने जिंदा लाश बना दिया था, मुझे फिर से जीने की उम्मीद मिली है हजल की वजह से। आपको पता है, उसकी एक झलक से मैं अपने सारे गम भुला बैठा हूं। कोई भी इस दुनिया में अब ऐसा नहीं है जो अब मेरा सामना कर सके। जो मैं इतने सालों से नहीं कर पाया, अब कर सकता हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बहुत शुक्रिया अम्मी जान। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा। अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए। हजल, इस हार को तुम यहां छोड़ दो। बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब तक ये हार तुम्हारे पास रहेगा तब तक जाना भी और भूलना भी दोनों मुश्किल होगा। उसे भूलना मुश्किल नहीं है आबरू, नामुमकिन है। हसन, बस अब सारी पुरानी बातों को भूल जाओ। तुमने जो किया सही किया। किनान के लिए ये कुर्बानी जो तुमने दी है, ये हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारे जैसी लड़की कोई हो ही नहीं सकती, लेकिन जब तुमने ये कुर्बानी दे ही दी है तो तुम्हें इसे आखिर तक निभाना होगा। सब कुछ बर्बाद ना कर देना, वरना किनान को झेलना पड़ेगा।
आओ मेरी बहन, आ जाओ ना। अंगूठियां आ गई क्या? जी भाई, आ गई। क्या ये तुम्हें पसंद आई? बहुत खूबसूरत है। हजल की पसंद अच्छी है, वो तो आपकी सिलेक्शन से ही जाहिर होता है। मेरी गुड़िया, मेरी शहजादी। हजल, हजल, किनान, हजल, दरवाजा खोलो। हजल, बाहर निकलो, बाहर निकलो, मुझे बात करनी है तुमसे। हजल, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हजल, चले जाओ, मैं इससे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? हाँ, तुम्हें करना होगा। बाहर आओ। जाओ और हजल, कह दो कि बात तुमने करो उसे मुझसे। छोड़ दिया है और फिर वो यहाँ से चला जाएगा। हसल, जाओ जाओ, जाकर उससे बात करो। किनान बेटा, तुम हजल को बुलाइए यहाँ, मुझे बात करनी है उससे। आराम से बेटा। मैं एक आखिरी बार बात करना चाहता हूँ उससे। आप बाहर बुलाइए उसे। हजल, मैंने कहा बाहर आओ। कहाँ हो तुम? बाहर आओ हजल, हम आखिरी दफा बात करेंगे। मैं कहता हूँ बाहर आओ। मैं ये नहीं कर सकती, मैं उससे नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती मैं उससे। तुम ये बात क्यों नहीं समझ बाहर रही हो आओ, आबरू? अगर। वो टूट जाएगा आबरू। मैं तुमसे बात मुझे इस करना जोड़े चाहता में हूँ। नहीं- हजल, तुम्हें ये करना तो होगा। हजल, किनान के कातिल बनने और जेल जाने से बुरा और कुछ नहीं हो सकता, जानती हो ना। चलो एक बार को मान लेते हैं कि तुमने हार मान ली और उसे सब कुछ मैं बता कहता दो। हूँ बाहर आओ। किनान वुराल को मार डालेगा, फिर जेल चला जाएगा कहाँ हो तुम? और तुम इंतजार करती रह जाओगी। चलो मान लिया कि वो बाहर आ गया और साथ हो गए तुम। तुम्हें लगता है कि सब पहले जैसा हो पाएगा? हम आखिरी बार बात करेंगे। किनान हमेशा सोचता रहेगा कि तुम किसी और की हो। असल मैं कहता हूँ बाहर निकलो। किसी और ने तुम्हें नापाक किया है। बात सुनो, तो मैं किसी की भी नहीं हूँ और उस कमीने ने जबरदस्ती की थी मेरे साथ। अच्छा, तुम्हें ये लगता है कि आदमियों को इससे फर्क पड़ता है? हसन, तुम हो तो गई ना नापाक। क्या वो किसी नापाक औरत को चाहेगा? बताओ जरा, खास करके किनान। हजल, बाहर निकलो। हसल, मेरी प्यारी बहन, मेरी जान सुनो। एक आखिरी दफा बात करो मुझसे। जाओ, सब बता दो उसे आज। कह दो जाके उसे नहीं चाहती। हजल, 1 साल हो या 2 साल, वो भूल ही जाएगा। बाहर आओ और बात करो। लेकिन फिर वो भी आगे बढ़ जाएगा। तुमसे बात किए बिना मैं नहीं जाऊंगा। हर दिन मरने से तो बेहतर ही होगा ये। कहाँ हो तुम? अभी उसे जलने दो। हम आखिरी बार बात करेंगे। अपने लिए ना करो, मैंने कहा बाहर आओ। किनान के लिए करो। मैं कहता हूँ बाहर आओ। हजल, समझ गई ना? कहाँ हो तुम? हजल, मैंने कहा बाहर आओ। कहाँ हो तुम? बेटा, पुरसुकून हो जाओ। देखो, तुम जानते हो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सब्र करो। अगर तुम्हें बात भी करनी है तो ये कोई तरीका नहीं है। इज्जत जैसी कोई चीज बाकी नहीं रह गई। मुझे उससे बात करनी है, आखिरी दफा बात करनी है उससे। हजल, बाहर आओ। हजल, बाहर आओ। क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हारा असल चेहरा देखने। देख लिया ना, अब बात करने को कुछ नहीं रह गया। बात करने को इतना कुछ है कि अगर मैं सब कुछ लिखना चाहूं तो एक उम्र बीत जाएगी। मैं यहां अपना गुस्सा और नफरत निकालने आया था।
ये जोड़ा जो तुमने पहना है, सफेद, शादी का जोड़ा, क्या तुम्हें इस जोड़े की अहमियत का अंदाजा है? हाँ, तुम्हें पता है ये कफन है, कफन जो तुमने हम दोनों के लिए ये कफन पहना है। तुमने मुझे जिंदा गाड़ दिया। मैं बता चुकी हूँ, सब खत्म हो चुका है अब। तुम समझती क्यों नहीं? समझती क्यों नहीं? मैंने अपना दिल निकालकर तुम्हारे कदमों में रख दिया था, हजल कदमों में। तुम्हें पता है सबसे बुरी बात क्या है? कि अब सब चीजों के बावजूद अगर तुम मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुमने हार मान ली है और अब भी मोहब्बत करती हो मुझसे, जैसे तुम हमेशा कहा करती थी, और तुम्हें इस शादी के लिए मजबूर किया गया है हसन, मैं यकीन कर लूंगा इस बात का और सब कुछ भूल जाऊंगा। यकीन कर लूंगा मैं। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने गैरान। बस ये समझ लो, क्या हो जाता अगर हमारी शादी हो जाती तो? मेरी माँ ने अपनी सारी जिंदगी काम करते हुए गुजार दी। क्या मैं भी उनकी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? या तो मैं अपनी जिंदगी या अपना मुस्तकबिल गवा देती, या फिर मैं तुम्हें गवा देती। और मैंने तुम्हें गवा दिया केनान, तुम्हें गवा दिया। यही हमारे लिए बेहतर है। मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा चाहा, आखिर तक चाहा, हर चीज से ज्यादा, मौत तक। लेकिन आज के बाद से मेरी नफरत, मेरा बुग़्ज़, मेरा गुस्सा मेरे प्यार को घोंट घोंट के मार देगा और मैं उसे दफना दूंगा। ये यहां खत्म नहीं हुआ। तुमने जो ये आग लगाई है, यहां लगी है, मेरे दिल में। अल्लाह जानता है, मैं कसम खाता हूं, मैं वादा करता हूं हजल, इससे पहले कि यह आग बुझे, मेरा दिल और मैं नहीं मरेंगे। मत करो बेटी, मत करो, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो मेरी बेटी।
यकीन करो, मेरा ये दर्द मोहब्बत तुम्हें मार देगा मेरी बेटी। ऐसा मत करो। खुश आमदीद वुराल साहब। बहुत शुक्रिया। हजल तैयार है? तैयार है, उसको जाके खबर दे देती हूँ मैं। हजल, वो आ गए हैं। हजल बेटी, भूल सकोगी उसे? हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। कैनान, कैसे हो? आओ यहाँ बैठो। भागो नहीं। हम जख्मों पर नमक नहीं लगाते। आओ हमारे पास बैठ जाओ। हम थोड़ी ना तुम्हें शादी वाले दिन छोड़ देंगे। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हजल के जहन में कुछ और ही चल रहा था। अरे वो तो बिल्कुल अपने बाप जैसी निकली। मैं तुम्हें कुछ बताऊं भाई। ये खानदान पैसों के लिए तो कुछ भी कर सकता है। अरे उन्होंने वुराल देमिरोलू ढूंढ लिया है। उससे मीठी मीठी बातें करके उसे अपने चुंगल में फंसा लिया है। ये क्या बकवास है? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या कहा तुमने? अरे मैंने ये बात हर कोई कर रहा है। वो तो इसे बेवकूफ बना रही थी। जब उसे लगा कि मामला संजीदा हो रहा है तो उसने इसे छोड़कर एक अमीरजादा फंसा लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की नीच थी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जान से मार दूंगा तुम्हें। बहुत नहीं बातें करने वाले। क्या कर रहे हो? जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। छोड़ो नहीं। छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ो। छोड़ो मुझे। मैं तेरी जान ले लूंगा। दोबारा तुझे ना देखूं मैं। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। काम करो। देख लूंगा तुम्हें। छोड़ूंगा नहीं। कसम से हॉलीवुड का हीरो लग रहा हूँ मैं तो। सच में बाबा, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। हैंडसम लग रहे हैं। हाँ, इंसान जैसे कपड़े पहनता है उसकी शख्सियत वैसी ही हो जाती है।
काफी सालों बाद अच्छे कपड़े पहने हैं मैंने और अच्छा भी लग रहा हूं, लेकिन आज के बाद इस इलाके में हर कोई हमारी शराफत देखेगा। आमीन, इंशाल्लाह। मुझे अभी भी थोड़ा सा डर लग रहा है बाबा। हसल पागल है, वो कहीं अपना इरादा ना बदल ले। ऐसे मत बोलो, शैतान सुन लेगा। ऐसी बातें मत करो, समझी तुम? तौबा तौबा तौबा। मलिक साहिबा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें देर हो जाएगी। मैं नहीं आ रही। मैं अपनी बेटी को मौत के साथ खेलता नहीं देख सकती। तुम पागल हो मलिक, ऐसी किस्मत किसी किसी को नसीब होती है। जरा मौके की नजाकत को समझने की कोशिश करो। कहाना नहीं आ रही। जैसे तुम्हारी मर्जी, अपनी मर्जी की मालिक हो तुम। चलो देर हो रही है, जल्दी चलो, पहले ही हम लेट हो गए हैं। अपने मेहमानों के सामने मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता। चलो आजा। अरे किनान भाई, आप नीचे उतरो। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों हैं आप? ज्यादा सवाल मत पूछो, नीचे उतरो। चाबियां कहाँ गई यहाँ से? मुझे तो नहीं पता, बाबा आकर ले गए थे। सब ठीक तो है ना? आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। भाई करना क्या चाह रहे हैं आप? बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल परी जैसी। पर एक चीज की कमी है। तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ है? मैं देख सकती हूँ? बहुत खूबसूरत है। क्या ये ब्लैक पर्ल है? बिल्कुल। अफसोस की बात है, तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच नहीं करेगा। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और अरेंज कर देती हूँ। तुम इसको बाद में भी पहन सकती हो। नहीं, जरूरत नहीं, ऐसे ही ठीक है, सादा सा। नहीं मेरी जान, हैवी ज्वेलरी तो इस ड्रेस के साथ अच्छी लगेगी। फिक्र ना करो, मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी लग रही हो। उम्मीद है मेरे भाई के साथ बहुत खुश रहोगी। मेहमान आ गए, तुम तैयार हो? जी तैयार है अम्मी, बस ज्वेलरी चाहिए। मुझे वाकई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ। सुने रमक, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं अपनी प्यारी दुल्हन से कुछ बातें करना चाहती हूँ। ठीक है, आप लोग बातें करें, मैं भाई को जाके देखती हूँ, वो बहुत एक्साइटेड होंगे। देखो, मैं सीधा काम की बात पर आती हूँ। तुम इस खानदान में एक मुलाजिम की तरह भी दाखिल नहीं हो सकती, और दुल्हन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ अपने बेटे की वजह से खामोश हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। पैसे के लिए, ताकत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम लोग ना करो। लेकिन तुम भी मुझे अच्छे से जानती हो, इस खानदान की इज्जत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ना करूं। मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश ना करना। मैं अपने खानदान की वजह से ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। हमारा आखिरी नाम तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पे लिखा है, लेकिन मेरे लिए तुम कभी भी देमरोलो नहीं होगी। तो ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। पैसों से, ताकत से और आपके नाम से कोई गर्ज नहीं है मुझे। मैं आपके बेटे से अपने प्यारों की हिफाजत के लिए शादी कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डर जाऊंगी तो आप गलत हैं, क्योंकि आज के बाद मेरे पास कुछ खोने के लिए बचा नहीं। जनान साहिबा, आप मेरे साथ खेल ना खेलें। तुम पहले ही दिन अपनी शामत मत बुलाओ बहू। अपना काम करो, मेरे बेटे को खुश रखो ताकि मैं तुम्हारे साथ अच्छी रहूं। अगर मेरे बेटे को खुश नहीं रख सकी तो कहाँ जा रही हो? मेरी बात खत्म नहीं हुई। बात खत्म हो गई, बहुत हो गया। मैं फैसला बदल रही हूं अपना। मेरी तरफ देखो, क्या कर रही हो तुम? हाँ,
क्या कर रही हो तुम? छोड़िए मुझे। छोड़ दूंगी तो क्या करोगी? चली जाओगी यहाँ से और हम अपनी जिंदगी को जारी रखेंगे? तुम्हें ऐसा लगता है? आप लोग कुछ भी करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम अगर मेरे बेटे का दिल तोड़ोगी तो मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें और तुम्हारे उस आशिक को भी। पहले मैं उस मछली पकड़ने वाले से शुरू करूंगी। क्या नाम था? केनान, औलदुर वाला केनान। अपने भाई के साथ रहता है ना? जो अपनी एक टांग से लंगड़ा है बेचारा। क्या मांग रही हो? कि हम कभी जुदा ना हो। ओहो, हमने बिला वजह उसे भेज दिया इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि हम कभी अलग नहीं होंगे। अच्छा, तो तुम्हें खुद पर इतना यकीन है? खुद पे नहीं, तुम पे यकीन है हजल। यकीन है कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। बिल्कुल। यहाँ कोई नहीं है उस्ताद। तुम कॉल करो जरा केनान को। उस्ताद, नंबर भी बन जा रहा है। अहमद भाई कहाँ हैं आप? अहमद भाई। क्या हुआ लड़के? क्या शोर मचाया हुआ है? वो केनान भाई। उसे कुछ हुआ है? बता भी दो क्या हुआ। बेटा बोलो, खामोश रह के दिमाग ना खराब करो मेरा। हम दुश्मन होते तो मशरूब लेके यहाँ ना खड़े होते। केनान हमारे लिए बहुत अजीज है, बताओ हमें। हमारी कश्ती लेके गए हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में थे, और वो तो बाबा के पिस्तौल भी ले गए हैं साथ। वो यकीनन शादी में ही गए होंगे। क्या बात है अजीज साहब, जो तुम सोचते हो हमेशा सच क्यों हो जाता है? समझ से बाहर है। शादी कहाँ हो रही है? वो जो देमिरोलो विला है ना, वहाँ पर। कहाँ पे? कहाँ पे? वो जो देमिरोलो विला है ना, वहाँ पर हजल और बुराल देमिरोलो की शादी हो रही है। आओ जल्दी। क्यों मेरी बेटी का मेरे जैसा मुकद्दर है? मेरी हासिल का ख्याल रख। मेरी बेटी को कभी भी कोई दुख ना मिले। वो मेरी जान है। उसे खुशी और सुकून देना मेरे परवरदिगार, जो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला, वो मेरी बेटी को दे दे। उसका ख्याल रखना। हजल मत रो तुम।
वो हार मुझे दो। तुम जितना ज्यादा इसे देखोगी उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी तुम्हें। हर चीज तुम्हारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। दो मुझे। मेरी जान, हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है वहां। बहुत जल्द तुम्हारी एक मुख्तलिफ जिंदगी होगी। मत करो ऐसे, छोड़ दो इसको, रो मत। चलो आंसू पोछो अपने। चलो मेरी जान। किनान जब तक मेरे दिल में है ये हार मेरे पास रहेगा। हसल, तुम पागल हो गई हो क्या? चाहती क्या हो आखिर? किनान का किस्सा खत्म हो चुका है। मैं नीचे जा रही हूं। हजल, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होना है। हजल बस कुछ ही देर में हमारी शादी होने वाली है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं। तो क्या करूं मैं? जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी गले लगा लूं उसे मैं? तुम सही हो, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें बस शादी का तोहफा देना चाहता हूं, लेकिन पहले वो वाला हार मैच नहीं कर रहा, पर ये ज्यादा मैच करेगा। औरत की गर्दन उसके दिमाग और दिल के दरमियान दरिया की तरह है, इसलिए ये गर्दन सजनी चाहिए, लेकिन हीरो से कंकरों से नहीं। मुझे इजाजत है? कैसे इंसान हो तुम? हाँ, पागल हो क्या? इतना सब कुछ करने के बाद मेरे साथ तुम मेरी आंखों में देख कैसे सकते हो? अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है क्या तुम्हें? इतने सुकून से कैसे बैठ सकते हो? हम असल में इतने मुख्तलिफ भी नहीं है। मैं जिनसे प्यार करता हूं उनके लिए सब कुछ कर गुजरता हूं और हमेशा ऐसा ही करता रहूंगा। तुमने भी तो अपने प्यारों के लिए बहुत सी चीजें की और यही वजह है कि तुम यहां हो। क्या मैं गलत हूं? चलो पहनो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मेरी तरजीह मेरा हार है। बाबा, कहाँ हो तुम? मुझे यहाँ अकेला कहाँ छोड़कर चली गई? मैं हसल के पास थी। हसल के पास? फिर? वो अब भी किनान के ख्यालों में। अल्लाह करे कि कोई मसला ना हो। अपना मुंह बंद करो। ये लोग हमें बर्बाद कर सकते हैं। कोई किनान विनान नहीं है, मर गया है वो हमारे लिए, समझ आया? अल्लाह ना करे। लड़के, बात सुनो जरा। ये क्या चीज है? सुर्ख और सिया कैवियार है सर। कावियर? वाह भाई, दमीरोलू खानदान कितना कंजूस है। देखा तुमने? पैसे बचाने के लिए छोटी सी रोटी पे जेलियां लगा के लिया। बाबा, अरे और खाना है भाई, कहाँ जा रहे हो? अभी तो कुछ खाया ही नहीं। रुको एक मिनट, जल्दी किस बात की है? अरे रुको तो सही एक मिनट, इतनी जल्दी काहे की है तुम्हें? चलो अच्छा जाओ अब। बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? हर कोई हमारी तरफ देख रहा है। देखते हैं तो देखने दो। मैं अब इस खानदान का समधी हूं। बड़ी कोई शान और शौकत वाला आदमी हूं मैं। इनके मेहमानों की तरह कोई भूखा नंगा नहीं हूं मैं। वुराल, कैसे लोगों से मुलाकात करवा दी तुमने हमारी? पहले दिन ही सबके सामने शर्मिंदा हो गए हम। छोड़े अम्मी, जाने दे। और किसके सामने शर्मिंदा होंगे हम? देखिए भाई कितने खुश हैं, उनकी खुशी के लिए कुछ नहीं कहेंगी। मैं कहती हूँ इस हाजिल को दिन रात वुराल का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र मनाओ हाजिल। हमारे खानदान के समझाने को देखो तो जरा, कितने जाहिल लोग हैं। और तुम्हारी मॉम बस देख रही हैं। जाहिर है, आखिर वुराल की बात है ना, उसके आगे तो वो वैसे भी कुछ नहीं देखती। बस एक चीज मेरी मॉम को जिसकी वुराल से ज्यादा फिक्र है,
वो इस खानदान की इज्जत है। जब ये लड़की और उसका खानदान हमारी इज्जत खराब करेंगे और मॉम की नजरों से उराल गिर जाएगा, तब तुम देखोगी डैफ्ने कि कौन मालिक है।